हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का नया टॉपिक, दैट इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। इससे पहले कि हमने वीडियोस जितनी भी कवर कर ली हैं इस चैप्टर की और लास्ट चैप्टर की, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट वेव फ्रंट्स डिस्कस किए थे। तो वेव फ्रंट जो होते हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन शो करते हैं, कैसे प्लेन मिरर में कैसे करते हैं, रेयर टू डेंसर मीडियम में कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जब कभी भी दो डिफरेंट वेव्स मिलती हैं तो क्या होता है, कोहेरेंट होता है, इनकोहेरेंट होता है, क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो वेव्स मीट करती हैं उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, वो आगे कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि दो वेव्स अगर मीट करेंगी उनमें इंटरफेरेंस होगा तो वो किस बेसिस पर होगा, वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू विच अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम the resultant displacement produced by the number of waves is the vector sum of the displacement produced by each of the waves। वो क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारी ना वेव्स आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, उनका हम क्या लेते हैं, उनका हम वेक्टर सम लेते हैं, उनका हम वेक्टर सम लेते हैं। देखो इसको मैं दो तरीके से समझाती हूँ। मान लो एक यहाँ से एक वेक्टर आ रहा है, एक यहाँ से वेक्टर आ रहा है, एक यहाँ से वेक्टर आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। इसका मान लो ये 2 है, ये 4 है, प्लस का आने के लिए प्लस है, ये 1 है, प्लस 5 है। तो इन सबका क्या होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 6, 7 एंड ये हो गया आप लोगों का 12, राइट। मान लो यहाँ पे एक और ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है माइनस का 2, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 इसका वेक्टर एडिशन हो गया। तो ये तो हो गया आप लोगों का नॉर्मल वेक्टर्स वाला। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं वेव्स की, तो वेव्स में ध्यान से देखना। मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, मान लो ये स्क्रीन है, यहाँ से वेव आ रही है, यहाँ से एक वेव आ रही है, देखो ऐसे आ रही है। ठीक है, यहां पर भी एक और वेव आ रही है सेम। ठीक है, जब ये दोनों वेव्स यहाँ पर मीट करेंगे तो आप देख पा रहे हो ये इसका भी क्रेस्ट है, ये इसका भी क्रेस्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस ए एम्पलीट्यूड है, इसका प्लस ए एम्पलीट्यूड है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है माइनस ए, है ना, नीचे की तरफ माइनस ए। तो ये दोनों जब प्लस ए यहाँ पर मिली तो यहाँ पर जो फाइनल आपको रिजल्टेंट मिलेगी वो क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उससे डबल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a। और यहाँ पर जो आपको फ्रिंज मिलेगी, जो यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, वो क्या होगी, बहुत ब्राइट होगी। क्या होगी, बहुत ब्राइट होगी। तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वेक्टर एडिशन हो गया इसका, तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और यहाँ पर ये जो हमें लाइट मिलेगी वो बहुत ही ब्राइट होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लो ये फिर से स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर वेव्स आ रही हैं, मान लो अब ये वेव ऐसे आ रही है, ऐसे, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, ये ऐसे है, और यहाँ पे मान लो ये ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हुई है, यहाँ पर ये ऑब्टेन हुई है माइनस ए की, यहाँ पर जो ऑब्टेन हुई है वो हुई है प्लस ए की, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, तो फाइनल जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा माइनस ए प्लस ए, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 मतलब कि इस स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिखाई देगी वो क्या होगी, डार्क होगी। क्या होगी, डार्क होगी। सिमिलरली वी नो दैट जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है किसी भी लाइट की, वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। ठीक है, उस वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो अगर हम इस केस में बात करते हैं, इस केस में जो आपको स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की वो क्या होगी, I इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड कितना है 2a, तो ये हो जाएगा, ये मिलेगी आपको 4a स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना है 0, तो यहाँ इंटेंसिटी हो गई 0, दैट मीन्स यहाँ पर आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको डार्क मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, ये क्या है, सुपरपोजिशन है, कि हमने प्लस माइनस किया तो रिजल्टेंट ये आया ना, तो इसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन बोलते हैं। और यहीं से ही मैं आपको मतलब बताना चाहूंगी कोहेरेंट का भी। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे कोहेरेंट इनकोहेरेंट को। तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट को प्रूव करने के लिए हम आगे जाएंगे, बट यहाँ हम मतलब मैं आपको झूठ बताऊंगी कोहेरेंट इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करती हूँ कि कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, दो ऐसी वेव्स जो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, मतलब कि उनका सेम वेवलेंथ है। ठीक है, और एक सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करिए, यानी कि नंबर ऑफ क्रस्ट, नंबर ऑफ ट्रफ पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम वो भी सेम होंगे, दैट इज उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, राइट। और उनके अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस को हम किससे बताते हैं, फाई से बताते हैं। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू टाइम टी। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो दो वेव्स ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो दूसरी वेव भी ऐसे ही जा रही है, तो अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है ही नहीं, फेज डिफरेंस तो है ही नहीं। यहाँ पर भी फेज डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस नहीं है, बेशक फेज डिफरेंस यहाँ पर 0 है तो कांस्टेंट। ठीक है, अगला केस देखो, मान लो अब दो वेव्स ऐसे जा रही हैं, अब दूसरी बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फेज डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये अप का है, ये डाउन का है, तो है क्या, कांस्टेंट ही है क्या, 90 का इसके अंदर फेज डिफरेंस हो गया ना, बट है कितना, कांस्टेंट है। तो दिस इज ऑल्सो अ कोहेरेंट वेव। ठीक है, दोनों की क्या है, कांस्टेंट वेव है। तो नंबर ऑफ लैम्डा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और बट उनका फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। चाहे डिफरेंस आ रहा है बट है तो कांस्टेंट ही ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे, सब में उसका कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं इस तरीके से। मान लो यहाँ की अगर हम बात करते हैं, मान लो इसका तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जितना फेज डिफरेंस है, देखो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आएगा, ऐसे है ना ये फेज डिफरेंस हुआ, ठीक है, ये फेज डिफरेंस हुआ, ये फेज डिफरेंस हुआ, मतलब सब में आप देख पा रहे होगे, ये लाइन ऐसे आ रही है तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे है। मतलब क्या है इसके अंदर, चाहे इसके अंदर फेज डिफरेंस जो भी है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन है क्या, थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट ही है। यहाँ पर 0 था या 90 था, यहाँ पर मान लो कोई और एंगल बनता है, दोनों में 60 बनता है, 70 बनता है, मान लो जो कोई भी एंगल बनता है 70 डिग्री बनता है, मेरे से एग्जैक्ट बन नहीं पाए हैं अच्छे से, बट दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का बन रहा है एट एवरी पॉइंट, एट t इक्वल्स टू 0 पे भी, एट t इक्वल्स टू 2 पे भी, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पर भी, लेकिन सब टाइम पर फेज सेम ही आ रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या बनाती है, कोहेरेंट पेयर ऑफ वेव्स बनती है। क्लियर है ये बात। अगर हम इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं तो क्या होगा, स्क्रीन पर ऑब्टेन करने के लिए जब हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन करेंगे, मान लो यही स्क्रीन है इसकी, ये मान लो यहाँ पर ये स्क्रीन है इसकी, ठीक है, देखो दोनों का ही क्रेस्ट है, तो ये क्या बन जाएगी, फ्रिंज आपकी ब्राइट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नोटिस करती हूँ तो यहाँ पर इसका क्रेस्ट है और यहाँ पर इसका ट्रफ आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या है, थोड़ा सा क्रेस्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इस साइड आ रहा है, तो यानी कि इसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो, अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा मान लो 5 आता है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो यहाँ पर 3 आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इनका रिजल्टेंट आ जाएगा थोड़ा सा
एक बिल्कुल ब्राइट नहीं होगी, बिल्कुल डार्क नहीं होगी, कैसी हो जाएगी आप लोगों की, सो हो जाएगी, बट मिल जाएगा आपको हर टाइम पर। आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट लाइट मिलेगी। क्या मिलेगा, कांस्टेंट लाइट मिलती रहेगी यहाँ पर। क्लियर हो गई। मैक्सिमम में ब्राइट, मिनिमम में डार्क, कॉमन पॉइंट पे कांस्टेंट लाइट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या है, वेवलेंथ सेम, फ्रिक्वेंसी सेम, एट एवरी टाइम टी जो उनका फेज डिफरेंस रहेगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फेज डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब इनकोहेरेंट क्या होती हैं, इनकोहेरेंट को भी हम देख लेते हैं, फिर हम आगे जाके इनको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। इनकोहेरेंट का क्या मतलब होता है, इनकोहेरेंट में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक आपकी वेव है और यहाँ पर एक वेव है। ठीक है। मान लो ये ऐसी ऐसी वेव आ रही है। ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी ऐसी वेव आ रही है। राइट। तो इन वेव्स का हर टाइम पर जो फेज बन रहा है वो बिल्कुल अलग बन रहा है। यहाँ पर नोट कर लो, यहाँ पर नोट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, 4 सेकेंड्स पे, 6 सेकेंड्स पे, 8 सेकेंड्स पे, एट एवरी पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये अलग फेज है इन दोनों वेव्स में, ये इन दोनों में अलग फेज है, इन दोनों में अलग है, इन दोनों में अलग है, इन दोनों में अलग है। राइट। तो जब हम इसको मान लो स्क्रीन पर ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जब हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट भी इसका इस तरीके का ही मिलेगा। जहां पर कम ज्यादा हो रही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन होता रहेगा उनका, तो उनका भी रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का ही होगा। ठीक है। तो जहां भी आपको रिजल्टेंट मिलेगा तो यहाँ कहाँ मिलेगी, कभी आपको ब्राइट लाइट मिलेगी, कभी आपको डिम लाइट मिलेगी, कभी आपको डार्क लाइट मिलेगी, फिर से कभी आपको ब्राइट लाइट मिलेगी। तो इस तरीके से आपको कांस्टेंट लाइट नहीं ऑब्टेन होती है इनकोहेरेंट में। उसमें क्या होता रहता है, फेज जो होता है, फाई जो होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। तो ये हमने मीनिंग जान लिया है कोहेरेंट इनकोहेरेंट का, और हमने उनकी कंडीशन भी जान ली है। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करेंगे और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे। तो हमने देख लिया कोहेरेंट सोर्सेस के अंदर किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनेगा, क्या इनकोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, तो वो उसको हमने देख लिया वेव्स के अकॉर्डिंग। अब हम उसके करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस, तो किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे हम उसका फेज डिफरेंस, पावर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हम पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक वेव है। ठीक है। तो लेट इट बी दिस वेव। ओके। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पर और यहाँ पर ये कितने कितने का फेज बन रहा है, इसको आप मान सकते हो। यहाँ पर ये 0 है, ये π/2 है। ठीक है। तो ये पाई हो जाएगा 3π/2, 2 पाई होगा। राइट। क्योंकि वी नो दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक का क्रेस्ट टू क्रेस्ट तक का जो फेज डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, 2 पाई रहता है। राइट। ओके। तो अगर मुझे इसके लिए एक इक्वेशन लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, कि किसी एक टी टाइम पर वो कितनी डिस्प्लेस्ड थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्प्लेस्ड थी इस पोजीशन से। राइट। तो हम वो टी टाइम पर, यहाँ से टी टाइम पर अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ये हमने पहले पढ़ रखा है पहले के चैप्टर्स में। ठीक है। तो ए क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, कॉस आगे जाता है। ठीक है, टी टाइम पर। राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। राइट। ऐसे ही अगर मैं एक और वेव कंसीडर करती हूँ, मान लो ऐसे मैंने वेव कंसीडर करी है और इसका जो फेज रहेगा वो मान लेते हैं वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि ये यहाँ पर ये हो गया आपका π/2 हो गया यहाँ पर। ठीक है। ये आ गया यहाँ पर पाई आ गया। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका
आगे 3π/2, 2π, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 2π होगा। अगर इन सब का मैं नॉर्मल देखती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इसको अगर मैं नोटिस करूँ तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये है इसका π/2, यहाँ पर भी है ये π/2 है, राइट। लेकिन इसका शिफ्ट इतना है, यहाँ पर ये इतना है। ऐसे ही अगर मैं इसको आगे नोटिस करूँ, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये चीज़ है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। तो अगर मैं इसका फेज देखती हूँ तो कितने में फेज में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर π/2 का डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल हाफ है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी हाफ है, तो यहाँ पर π/2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और हर टाइम पर एट एवरी टाइम t सब में π/2 का ही डिफरेंस आएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। सो यानी कि एट एवरी पॉइंट t जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा। तो कोहेरेंट सोर्सेस हो गया आपका, ठीक है। तो लेट द फेज डिफरेंस भी फाई है, ठीक है। कितना है, फाई है। अभी तो मैंने तो एक एग्जांपल लिया, तो कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है। सो लेट द फेज डिफरेंस भी फाई। तो इस सेकेंड वेव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। इसको तो हमने एक जनरल मान लिया है, तो इसलिए कोई फेज डिफरेंस नहीं, ये से कितना डिफर है, प्लस फाई डिफर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या है, अब हमें रिजल्टेंट चाहिए कि क्या हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा। तो उसके लिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, y1 प्लस y2। सो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस फाइव। दोनों में a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट, cos a प्लस cos b। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, दिस इज a, दिस इज b, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 2 बाहर है, a भी बाहर आ जाएगा। तो cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस जो होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है, कॉस थीटा होता है, वी नो दैट कॉस नेगेटिव को खा जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 5/2 एंड दिस इज अ कांस्टेंट, वो आगे आ जाएगा। तो दिस इज 2a cos 5/2 और ये क्या बन जाएगा, cos 2 ओमेगा t प्लस 5। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा t प्लस 5/2, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, जिसको अगर मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूं और इसको हम नोट पढ़ें, क्या है, 2a cos ओमेगा 5/2 cos ओमेगा t प्लस 5/2, ठीक है। अब क्या होता है, जनरल इक्वेशन आपके पास ये होती है, स्टार्टिंग का जितना भी कांस्टेंट पोर्शन होता है दैट इज एम्पलीट्यूड। तो यानी कि यहाँ पर ये जो चीज़ मिल रही है, दिस कंप्लीट इज अ कांस्टेंट, और ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव बताता है, राइट। तो मान लेते हैं जो रिजल्टेंट वेव आई है, ठीक है, वो कोई भी दो जनरल वेव्स की, कुछ ये रिजल्टेंट वेव आ गई है आपके पास, ठीक है। और उसका जो आपको एक जनरल स्टेटमेंट मिली है वो ये मिली है, जिसका एम्पलीट्यूड है वो ये है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हाउ हाई इट कैन मूव, ठीक है, हाउ हाई इट कैन गो, राइट। और कितना ये नीचे जाते, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होता है। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। क्लियर है ये बात। तो ये तो आपके पास जनरल एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये देखती हूँ कि अगर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो मतलब कि हाउ हाई ये वेव कितनी हाई जा सकती है, राइट, कितना ज्यादा में एम्पलीट्यूड हो सकता है, राइट। और जब ये एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, तो मतलब मिनिमम क्या मतलब हुआ, बिल्कुल इस तरीके का हुआ, यहाँ पर ही जाएगी और ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जितनी ज्यादा हाई जाएगी दैट विल शो द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन आ जाएगी। और जितना मिनिमम होगा ये,
यानी कि बिल्कुल यहीं पर ही एक वेव खत्म यहीं पर ही हो सकती है। सो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव। तो अब हम ये देखेंगे कि कब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जब ये जीरो होगा तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा, राइट। तो उसके कंडीशंस में हमारे पास निकल के आएगा ये फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस की कंडीशन हम बताएंगे और पाथ डिफरेंस की कंडीशन बताएंगे। तो वो जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में मतलब क्या है, उनका रियल मीनिंग क्या है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना सबसे पहले। जैसे हमने यहाँ पर दो वेव्स बनाई हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पहले मैं एक वेव बनाती हूँ जो ऐसे है, ठीक है। दूसरी वेव में बना रही हूँ वो भी इसी तरीके से है, राइट। अब देखो, अब इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, अब ये जो जो रिजल्टेंट बनेगा इनका, अब कहाँ कैसे आया रिजल्टेंट? क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, यानी कि इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है ये वो जो है वो जीरो है, ठीक है, वो जीरो है। अब देखो, हम बोलते हैं फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। कांस्टेंट होना चाहिए फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, कोहेरेंट के लिए, कोहेरेंट इंटरफेरेंस के लिए। अब यहाँ पर देखो, अगर फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो वो भी आपको क्या देगी? रिजल्टेंट में क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो ये रिजल्टेंट आपकी बनेगी। दिस विल ऑल्सो गिव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब अगर मैं एक और केस लेती हूँ, मान लो ये फर्स्ट वेव ऐसी जा रही है, ठीक है, दूसरी जो वेव है वो ऐसे जा रही है, राइट। अब जो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? अब देखो, जहाँ पे क्रेस्ट आ रहा है वहां पे ट्रफ आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट। तो क्रेस्ट ट्रफ बिल्कुल खत्म कर देगा। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है? यहाँ पे आपको डार्कनेस मिलने वाली है, डार्कनेस मिल रही है, बट स्टिल इट इज कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट इंटरफेरेंस है ये। क्यों कोहेरेंट है? बेशक आपको डार्कनेस मिलने वाली है, बेशक यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, यहाँ आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, लेकिन फिर भी कोहेरेंट है। क्यों कोहेरेंट है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनका फेज डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये देखो, अगर ये यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, और ये यहाँ से इस तरीके से शुरू हुआ है, तो यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो पाई का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो पूरा पाई का डिफरेंस है। कैसे पता चला पाई का डिफरेंस है? ये देखो, ये ऐसे था, ठीक है, जो दूसरी वो इधर से शुरू हुई है, इधर से शुरू हुई है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जा रही है ऐसे, राइट। ये वाली यहाँ से शुरू हो रही है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो बिल्कुल ये आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो बिल्कुल ये चीज़ आ रही है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई होता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है ये बात? अब एक दो और इसके अंदर ले लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। अब देखो, जैसे कि मान लो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब जो दूसरी है वो ऐसे जा रही है, ये हाफ इधर आ गई, ठीक है, ऐसे जा रही है। अब देखो इसमें कितना डिफरेंस आएगा? ये बिल्कुल हाफ आ रही है यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर ये हाफ आ रही है, तो हाफ पे ये चीज़ आ रही है, यानी कि इसके अंदर जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो पाई बाय 2 का आ रहा है। तो यानी कि जो रिजल्टेंट बनेगी उसके अंदर जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई बाय 2। तो इसे हम बोलते हैं दो के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है, दैट इज फाई। ओके, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलती हैं आगे? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वो सब चीज़ें हम आगे कंडीशन देखेंगे। एक बार पाथ डिफरेंस भी देख लेते हैं। अब पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, पाथ डिफरेंस में देखो, मान लो ये 1 2 3, ठीक है। देखो, हमें पता है कि दिस इज अ, वैसे तो जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। वेवलेंथ को हम कैसे अभी तक डिफाइन करते आ रहे थे? क्रेस्ट टू क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको एक और भी बोला था, वेवलेंथ को हम बताते हैं वेव की लेंथ, है ना, एक वेव की लेंथ। तो दिस इज अ वेव और इसकी एक लेंथ दैट इज अ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक दो लैम्डा, यहाँ से ले 3 वेव आ रही है, तो दिस इज अ 3 लैम्डा, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे मान लो इतने ही डिस्टेंस पे, मान लो इस तरीके से
इस तरीके से। अब यहाँ पर ऐसे 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया आपका 4 लैम्डा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आपके पास बनेगी उसका जो डिफरेंस आएगा, पाथ का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, दैट इज लैम्डा। लैम्डा विल बी द पाथ डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये तो इसने पाथ जितना कवर किया, इसने जितना पाथ कवर किया, डिफरेंस इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा और 3 लैम्डा। और लैम्डा में क्या मिलता है हमें, ठीक है, तो वो हम आगे अभी कंडीशंस निकालेंगे, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा हमें या फिर डिस्ट्रक्टिव मिलेगा हमें, वो हम अभी आगे निकालेंगे। ठीक है, मान लो एक ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ से हमें जो मिल रही हैं वो कुछ ऐसे मिल रही है 1 2 3 एंड हाफ। ठीक है, 3 एंड हाफ। ओके, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 लैम्डा और ये हो गया आपका 3.5 लैम्डा। तो इनका जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.5 लैम्डा, दैट इज लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब किस में कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, किस में डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, वो हम अभी आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर कंडीशंस लगाकर चेक करेंगे कि फाइंड करेंगे कि किसके अंदर फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना है, सो दैट हमें कंस्ट्रक्टिव मिले, और किसमें फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कितना है कि हमें डिस्ट्रक्टिव मिले। लेट अस स्टार्ट। राइट, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए इट शुड बी मैक्सिमम, तो यहां हम लिखते हैं अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। सो हेयर 2a cos 5/2 इट शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। अब cos के अंदर मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होती है, आपके पास 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर आपका मैक्सिमम कब बनेगा, 2a तो कांस्टेंट ही है, यानी कि डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है आपका। ठीक है, तो यानी कि कॉस के अंदर कब मैक्सिमम आता है, ये वैल्यू 1 आती है। ठीक है, और कॉस में 1 किस किस की वैल्यू होती है, कॉस के अंदर जो वैल्यू आती है वो किस किस की वैल्यू आती है, कॉस 0, राइट, और कौन सी वैल्यूज होती हैं, कॉस पाई, ठीक है, कॉस 2 पाई एंड सो ऑन। तो कॉस से कॉस खत्म, 5/2 की कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 0 पाई 2 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हमें 5 के कंडीशन चाहिए, यहाँ 5/2 आ रहा है, सो 5 के लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 2 पाई 2 2 ज़ा 4 पाई, अगर ये आगे 3 पाई होता तो 3 2 ज़ा 6 पाई एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ये आएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अगर मान लो आपको यहाँ पर फेज डिफरेंस का नहीं आइडिया लग रहा है, ठीक है, कि आप या फेज नहीं चेंज कर सकते हो, देन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पाथ डिफरेंस का होता है। तो पाथ डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो वी नो दैट अगर ये एक वेव है, ठीक है, उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पाथ डिफरेंस होता है, और यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है, और ये होता है लैम्डा 1 लैम्डा, दिस इज पाथ डिफरेंस। ठीक है, सो पाथ डिफरेंस एक लैम्डा के अंदर कितना होता है, 2 पाई होता है, ये हमें पता ऑलरेडी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ डिफरेंस में कितना फेज डिफरेंस आता है, 2 पाई आता है। तो यहाँ अगर मैं नोटिस करती हूँ तो यहाँ अगर इसको हम पाथ डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, सो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 0, 2 पाई में 1 लैम्डा आएगा, 4 पाई के लिए 2 लैम्डा हो जाएगा, 6 पाई के लिए 3 लैम्डा हो जाएगा एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज n लैम्डा हो जाएगा, एंड वेयर n is 0 1 2 and 3 and so on। तो ये है आपकी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये रहेगी आपके पास, यहाँ पर ये हो जाएगा 2n पाई भी हम कर सकते हैं, 2n पाई। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। सो फाई इज 2n पाई
एंड हेयर n इज अगेन 0 1 2 3 और पाथ डिफरेंस यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो अगर आपके पास कभी भी फेज डिफरेंस ये है या फिर पाथ डिफरेंस ये है तो हमें क्या मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। इसको आप दूसरे अप्रोच से भी देख सकते हो कि अगर आपको दो वेव्स दे रखी हैं और आपने उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना है तो आपके पास दो कंडीशन होती हैं, या तो दो वेव्स के अंदर पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा करते जाओ, या फिर उनके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इतना इतना देते जाओ, ठीक है, या तो ये दे दो या फिर ये दे दो, दोनों में ही आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव के लिए इट शुड बी मिनिमम, ये जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आया है इट शुड बी मिनिमम। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ये जो होना चाहिए 2a cos 5/2 शुड बी मिनिमम, और ये मिनिमम कब होगा, जब इसकी मिनिमम वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 0। सो cos 5/2 इज 0 एंड ये जो 0 होता है ये किसके अंदर आता है, ये आपका, तो cos के अंदर जो 0 रहेगा वो होता है आपके पास cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2 एंड सो ऑन। दोनों में cos से cos खत्म, 5/2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। ये 5/2 का आया है, हमें 5 चाहिए, सो 5 के लिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। सो अगर फेज डिफरेंस आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो 2n+1 या -1 दोनों ही बताते हैं आपका ऑड मल्टीपल, तो आपका जो इंटरफेरेंस रहेगा वो डिस्ट्रक्टिव रहेगा, ठीक है। सेम अगर हम इसको पाथ डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं, पाथ डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं तो पाथ डिफरेंस में देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई, तो 2 अगर नीचे चला जाएगा तो एक पाई के अंदर कितना पाथ डिफरेंस आएगा, λ/2, ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर पाई ही है तो पाई के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस इसके लिए हो जाएगा λ/2, इसके लिए हो जाएगा 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। यहाँ क्या आ जाएगा 2n+1 एंड हेयर λ/2, ठीक है। तो ये रहेगा इसका पाथ डिफरेंस। सो इफ यू वांट टू ऑब्टेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स कमिंग टुगेदर देयर शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाथ डिफरेंस उनका फेज डिफरेंस उनका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, या फिर पाथ डिफरेंस उनका ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। क्लियर है ये बात, तो ये तो हमने कंडीशन निकाली। नाउ व्हाट अबाउट इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में क्या कहेंगे हम, अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है, जो एम्पलीट्यूड है वो आपका ये है, सो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, दिस इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर होगी, ठीक है। और ये तो होगी रिजल्टेंट का। अगर हम इंटेंसिटी इनकी बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों की इंटेंसिटी कितनी थी, दिस इज द इंटेंसिटी जिसका क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो इनिशियली आप मान सकते हो कि इसका स्क्वायर हो गया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया, ये चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये इनिशियली हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट का, ठीक है। इसका अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4a² cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू a² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I0 लिख सकते हैं, सो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, सो दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ दिस रिजल्टेंट वेव। अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। सो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपके पास फाई निकल के आया था,
जो आपके पास फाई निकल के आया था वो आया था 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना। सो इफ फाई इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है, सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, राइट। तो यहाँ अगर मैं पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा 0/2, 0 दैट इज 1। ठीक है, सो मैक्सिमम अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं, सो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, 1 आ जाएगा यहाँ पर। सो दैट विल बी द 4I0 1। तो दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। आगे हम जितनी भी पुट करते रहेंगे ऑब्वियसली उन सब की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 आएगी, 1 का स्क्वायर इज अगेन 1। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव की जो इंटेंसिटी मिल रही है वो मिल रही है 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी की आप यहाँ पर भेज रहे हो, जो स्टार्टिंग की आपके पास जो वेव्स आ रही हैं उनको, उनकी जितनी इंटेंसिटी है फाइनल की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसके 4 गुना ज़्यादा है, फाइनल की 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, सेम अगर डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं, सो इफ फाई की क्या कंडीशन थी, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम इसकी वैल्यू की यहाँ पर हम पुट करते हैं दैट इज 0। ठीक है, दैट इज 0। 0 का मतलब क्या है, आपको क्या मिलने वाली है, डार्क फ्रिंजेस मिलने वाली है। ठीक है, 0 पुट कर देंगे, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम हो गया 0। मिनिमम हो गया आपका 0 तो मतलब क्या है, फॉर डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड हो गया 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर डिस्ट्रक्टिव हमने एम्पलीट्यूड को क्या पुट करा था, मिनिमम, दैट इज एम्पलीट्यूड हो गया था आपका 0। अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड वो भी इंटेंसिटी हो जाएगी 0। या फिर आप इस कंडीशन से भी देख सकते हो, यहाँ अगर आप पुट करते हो तो ये भी हो जाता है 0, सो इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आपको क्या मिलती हैं, डार्क फ्रिंजेस मिल देंगी। कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको बहुत मैक्सिमम दैट इज ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आप सबका कोहेरेंट के लिए। इनकोहेरेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनकोहेरेंट में हमने क्या देखा था, इनकोहेरेंट के लिए हमने देखा था कि अगर आपकी आउट ऑफ फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज ऐसे कोई जा रही है वेव, ठीक है, यहाँ पर भी आउट ऑफ फेज कोई भी ऐसे से जा रही है। ठीक है, सो जो रिजल्टेंट आपको मिल रही है वो भी इस तरीके से मिल रही है, आउट ऑफ फेज मिल रही है आपको। ठीक है, तो ये जो आपको मिलेगी, कहीं पर आपको डार्क, कहीं पर ब्राइट होगी, तो ये आपको कहीं प्रॉपर पर्टिकुलर फ्रिंजेस नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फ्रिंज नहीं मिलने वाली है कि जैसे इस कोहेरेंट में आपको मिल रहा था डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये खुद देखो कहीं पर भी कुछ भी, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन जो आपकी इनिशियली मिल रही है। सो अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो जो फाइनल की रिजल्टेंट की जो इंटेंसिटी रहती है वो इनका क्या रहती है, एवरेज रहती है। ठीक है, सो ये इनका क्या रहती है, एवरेज रहती है। और अगर इन दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, सो जो फाइनल इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी आपकी, सॉरी इट्स नॉट एवरेज, इट्स जस्ट द सिंपल एडिशन। ठीक है, और अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, I0 प्लस I0 दैट इज 2I0 हो जाएगा। एंड इफ एनी, इन एनी केस देयर आर सो मैनी waves coming together 1 2 3 4 up to n, so the final intensity will be I1 plus I2 plus I3 and so on up to In। if there are In और अगर सबकी सेम है, ठीक है, so I0 plus I0 plus I0 up to n times I0। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, NI0। क्लियर है ये बात। तो ये होते हैं आपके इनकोहेरेंट, जिसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलता, इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्टार्टिंग की क्या, उनका जो आपको यहाँ पर प्लस मिल जाता है, जो भी आपकी रिजल्टेंट बनती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कोहेरेंट इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस आएगा। और हमने कोहेरेंट के अंदर भी किसके अंदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आएगी, क्या कंडीशंस थी, पाथ डिफरेंस की, फेज डिफरेंस की, ये सब हमने रीड करा है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।